हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग आने वाली है। और दिस इज़ गोइंग टू बी, ये जो रीडिंग होगी ये बिल्कुल पॉजिटिव होगी। मैं अपनी तरफ से तो पॉजिटिवली ही करने की कोशिश करूँगी। बाकी कुछ आ गए मैसेजेस तो मैं बोल नहीं सकती, बट नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं हम इसको रीड करने वाले हैं। और आज आपके सामने दो कार्ड्स पड़े हैं, कार्ड्स में से चूज़ कीजिए। पहला कार्ड है जो कि पाइल वन है, इज़ कंपैरिजन, इज़ द कार्ड ऑफ कंपैरिजन। देख लीजिए, अगर आपको इसका नंबर 5 है, नाम या इसकी पिक्चर कुछ भी सही लग रहा है तो फिर आप ये चूज़ कर लीजिए। दूसरा कार्ड है हमारे पास फ्रेंडलीनेस का, जिसका नंबर बिल्कुल 2 है। और देख लीजिए, अगर आपको इसकी पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है तो 1, 2 जो भी सही लग रहा है चूज़ कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे, वहाँ पे जाके अपनी पाइल को देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने ये पहला कार्ड कंपैरिजन सिलेक्ट किया है उनके लिए रीड करते हैं कि उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस कार्ड को बिल्कुल यहाँ रखेंगे। इसको मैं लेटर ऑन रीड करूँगी, अभी नहीं, बट लेटर ऑन बिल्कुल रीड करूँगी। What blessings are coming for pile number 1 who shows us comparison card? ओके, पहला ही कार्ड नीचे गिर गया है जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, उसको बाद में उठाते हैं। क्वीन ऑफ हैंड, बंच ऑफ कार्ड। ओके, काफ़ी सारे हैं बट मैं लेना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। 5 ऑफ पेंटिकल जो कि नीचे गिर गया था, ये बिल्कुल ऐसे ही था रिवर्स में, तो इसको रिवर्स ही लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है यहाँ तक ही दिखेगा। मून, 5 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड। आई एम सॉरी अगर विजन थोड़ा सा आपको लगे, बिकॉज ओके आई एम सो सॉरी अबाउट द कैमरा टू, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी लाइट नहीं है, बट मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, आई नहीं रही, तो आई डिसाइडेड टू शूट। और पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आगे। पाइल नंबर 1, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में गिरा, यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल देख पा रही हूँ। आपको जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो उसके 1 महीने मतलब नेक्स्ट 4 हफ्तों में अगर आपको कोई भी फाइनेंसेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, अपनी जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई भी स्टकनेस फील हो रही थी, गेन्स नहीं हो रहे थे या फिर उस हिसाब से नहीं हो रहे थे जिस हिसाब से आप काम कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहली ब्लेसिंग ये है कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे। आपके जॉब और करियर के एस्पेक्ट से ये बेटर हो जाएंगे। इफ़ अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, या यू आर लुकिंग फॉर सम प्रमोशन, मतलब कैसे भी करके आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में मैं पॉजिटिविटी आती हुई देख रही हूँ। इवन मैं एक इसको बहुत सडन शिफ्ट कहूँगी, बहुत सडनली होगा आपके साथ, लेकिन ये हो रहा है। मुझे लग रहा है विद इन 1 मंथ ये होना चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो अगर आपके पर्सनल लेवल पे किसी के साथ रिलेशंस ख़राब थे, बीइंग इट मे बी कोई फैमिली मेम्बर, मे बी कोई, इसको क्या बोलूँ, कोई कोई फ्रेंडशिप, और मे बी कोई लव लाइफ में अगर आप उसके साथ यूनाइट होना चाहते हो, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले के साथ। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें
और पर्सनल रिलेशन जो है वो रिज़ॉल्व होते दिख रहे हैं, ये भी आगे एक ब्लेसिंग्स है। और अभी मुझे कंपैरिज़न का कार्ड जो कि आपका मास्टर कार्ड था, वो भी मैसेज दे रहा है कि आप ना, ये भी एक ब्लेसिंग की तरह है, हालाँकि ये बहुत पर्सनल है कि आप ना अपना कंपैरिज़न दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दोगे। बीइंग मान लीजिए आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है और सामने वाले लोगों जो पतले लोग हैं, जो कि मतलब जिनका वेट कम है, आप उनसे खुद को कंपेयर करते थे। या मान लीजिए आपके सेम प्रोफ़ेशन में किसी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई, किसी का प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया, किसी का इंक्रीमेंट बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आपका थोड़ा डिले ले रहा था, आपका थोड़ा टाइम ले रहा था। तो मतलब आपके मन में ये सारे कंपैरिज़न या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, किसी भी एरिया ऑफ़ लाइफ़ को लेकर हो सकते हैं। अगर ये पिछले टाइम में चल रहे थे, ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि आप उसको कंपैरिज़न एक्चुअली में करना बंद कर दोगे। आप सैड होना बंद कर रहे हो, मुझे लग रहा है। लोड्स ऑफ स्ट्रेस जो आप ले रहे थे ना, वो बंद कर दोगे। लेकिन इसमें मैं थोड़ी-सी एक चीज़ देखती हूँ, अगर किसी ने पिछले टाइम में कैसे भी कुछ बिट्रेयल किया, कुछ बुरा-भला बोला, या यहाँ पे कोई लव लाइफ सिचुएशन हो सकती है, किसी ने चीट किया, तो वो चीज़ें ना आपको दोबारा रीसरफेस हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, वो चीज़ों से आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, दुखी हो सकते हो, स्ट्रेस ले सकते हो, ये आ रहा है। लेकिन बाकी की चीज़ें तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रही हैं। मेबी कोई पास्ट से आपको, मैं ये बात बोलना नहीं चाहती, बट मेबी पास्ट से कोई इंसान आपको रीच आउट कर दे और आपको स्ट्रेस्ड आउट कर दे बिना किसी वजह के। मतलब इसका थोड़ा पोटेंशियल है। और लेकिन मुझे लगता है आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आप सेल्फ पे फोकस हो रहे हो, आप सेल्फ फोकस्ड बन रहे हो। अगर किसी का कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर गया था तो कॉन्फिडेंस वापस गेन हो रहा है, ये भी एक ब्लेसिंग है। और उसके अलावा अगर बहुत कंफ्यूज थे चीज़ों को लेकर तो आपका माइंड क्लियर होगा आने वाले दिनों में। बेसिकली मुझे लग रहा है बहुत सारे आइडियाज़ में से कोई आप एक आइडिया चूज़ करोगे और उस एक आइडिया पे काम करोगे और उसमें गेन्स लोगे। और मूवमेंट आती दिख रही है मुझे, चीज़ों में मूवमेंट आती दिख रही है। और मैं मतलब ये इस बात ये कम लोगों के लिए है, बट ये एक ब्लेसिंग है कि कोई मैरिज प्रपोज़ल या कोई कमिटमेंट, या फिर कोई, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो कोई कमिट कर सकता है, कोई प्रपोज़ल दे सकता है, या फिर कोई प्रपोज़ल्स वैसे आ सकते हैं जनरल, अगर आप विलिंग हो, अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक ब्लेसिंग आ रही है। और पर्सनल लेवल पे ना चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है फाइनेंसेस के लिए परेशान थे तो वो तो ठीक हो रहे हैं। करियर के लिए परेशान थे वो तो ठीक हो रहा है। पर्सनल रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं, अगर ये कोई फैमिली रिलेशन थे तो वो भी बेहतर हो रहे हैं। बट ना आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो मुझे ये लग रहा है मतलब थोड़ा डीप ब्रीथ कीजिएगा और उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे थोड़ा-सा ना आपको खराबी दे सकती है। वरना यहाँ पे मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं दिखती है। और मैं थोड़ा-सा और देखना चाहूँगी इसको। What blessings are coming to pile one? Hierophant. Look at this. यहाँ रखूँगी। ओके। टोसर। पाइल नंबर 1, कुछ कार्ड्स रिपीट हुए हैं जैसे 5 ऑफ पेंटिकल इसी डेक में,
और टू ऑफ सोर्ड भी रिपीट पे है और उसमें से क्वीन ऑफ पेंटिकल था, इसमें से किंग ऑफ पेंटिकल है, मीन्स किंग ऑफ कॉइन है। तो इट्स लाइक और एरोफेंट, हर्मिट और सिक्स ऑफ कप मुझे सच में बोल रहा है कि अगर आप किसी के साथ रीयूनियन चाहते थे, नेक्स्ट ब्लेसिंग ये है, मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 महीने तक आप कोई एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। और ये बहुत एक और डिफरेंट चीज़ मुझे आ रही है, बिकॉज़ हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो समबडी कैन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, किसी को मतलब काफ़ी लंबे टाइम से अगर वो मदर या फादर बनना चाहते थे, तो उनकी ये विश पूरी होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। और उम मुझे मतलब सारी चीज़ें छोड़ के बस एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, आपका बिज़नेस, आपका करियर, आपका मनी, आपका फाइनेंस, आपका नेम, फेम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपने मेहनत किया था पास्ट में, आपको ना पे बैक नहीं हो रहा था। तो उन सारे की कसर है ना, जो कसर बोलते हैं इसको, उस सारे की कसर एक बार में निकल जाएगी। सडनली आपके हाथ कोई जैकपॉट लगने वाला है, ये एक ब्लेसिंग में आ रहा है। सडनली मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो मतलब अबंडेंस, आपके पास चॉइसेस रहेंगी, आपको क्या चूज़ करना है, कौन-सी चीज़ छोड़नी है, और आपके पास बंच ऑफ ड्यूटीज़, बंच ऑफ काम रहेगा। और मुझे फिर से बोल रहा है कि कुछ ऐसे जेस्चर किसी की तरफ से आ सकते हैं जो आपके इनर चाइल्ड को हील करें, जो आपके या फिर ये आपके खुद की तरफ से हो सकता है, आप पर्सनल लेवल पे थोड़ा-सा ऐसा काम करें जो आपके इनर चाइल्ड को हील करे, जो आपके मेबी ट्रॉमास और अ, ट्रॉमास जो बचपन से हैं या किसी तरीके से भी हैं, उनको हील करे। मुझे मतलब ये पर्सनल लेवल पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग के लिए कोई दूसरा सामने वाला इंसान कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखा सकता है, कुछ ऐसी बात बोल सकता है कि आपको मतलब थोड़ा-सा ब्लेस्ड फ़ील हो, थोड़ा-सा लव्ड फ़ील हो सामने वाले की तरफ से। और कुछ लोग के लिए तो मैं लिटरली देख पा रही हूँ, इफ समबडी इज़ लुकिंग फॉर मैरिज, तो मैरिज प्रपोज़ल ऑन द वे है जैसे, या फिर एक रिलेशन ऑन द वे है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपके बिल्कुल इक्वल वाला इंसान आपको रीच आउट अप्रोच कर सकता है, और सामने से अप्रोच आ सकती है। बेसिकली पाइल नंबर 1 ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें मुझे ना थोड़ा-सा टाइम, मुझे अगस्त तक का टाइम लग रहा है इसमें। अभी के लिए नहीं, अगस्त तक के टाइम तक ये वाला होना पॉसिबल है। बट ब्लेसिंग में मुझे सबसे खूबसूरत बात वही लग रही है, कंपैरिज़न बंद कर रहे हो, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए ग्रो भी कर रहे हो। लेट्स सी फ्रॉम दीस व्हाट इज़ मोर, फाइल नंबर 1 व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन देयर वे। माय गॉड! क्या कार्ड्स आए हैं, पाइल नंबर 1 द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों साथ में आए हैं। उसके बाद द क्रोन का कार्ड आया है, उसके बाद ऑर्फन भी आया है, ब्रिज आया है, फॉरेस्ट आया है, और बॉटम में सीड आया है। देखिए, आपने काफ़ी पहले कोई सीड बोया था, काफ़ी पहले से आप मेहनत कर रहे हो। मुझे अप्रोक्सीमेशन में ये 2 से 4 साल पहले का लग रहा है, 2 से लेकर मतलब मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 4 साल। 4 साल, 2 से 4 साल से आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे। ऐसा लग रहा है वो मेहनत खाली फोकट जा रही थी, मतलब उसका कोई रिवॉर्ड वॉर्ड नहीं मिल रहा था, और ये बहुत क्रिएटिव काम है। और
आपने इसमें ग्रोथ की है काफ़ी, लेकिन वो बहुत ग्रोथ बहुत पर्सनल लेवल पे थी। और मतलब पता नहीं आपने जो भी काम किया है ना, आपने आपने इसके इस काम को करने के साथ-साथ आपने आपने बहुत सारे एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंसेस्ट्रल ट्रॉमास, एंसेस्ट्रल कुछ चीज़ों को हील किया है। तो मुझे नेक्स्ट ब्लेसिंग में ऐसा लग रहा था करोन आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, जब हमारे एंसेस्टर्स हमको ब्लेस करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वो ब्लेसिंग बहुत स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों होती है एट द सेम टाइम। अगर वो हमें किसी तरीके की वेल्थ से अगर हमें ब्लेस करते हैं ना, वो वेल्थ बहुत पॉजिटिव, बहुत वाइट ऐसी वाली होती है। ऑर्फन्स का कार्ड है, मुझे लग रहा है आपने पीछे काफ़ी ऐसा टाइम देखा है जब आपको लगा अकेला हूँ, अकेला चल रहा हूँ, अकेला मैनेज कर रहा हूँ, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे मुझे हाथ दिख रहा है, यहाँ पे ये दूसरा हाथ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ से आके दूसरे रेल्म से आके आपका हाथ पकड़ेंगे। द फॉरेस्ट इज टेलिंग मी एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। पाइल नंबर 1, ये रीडिंग बहुत रेयर है और ये बहुत आसानी से किसी तक नहीं पहुंच पाएगी मुझे लग रहा है, और पहुंच जाएगी तो बहुत कम लोग होंगे जो पाइल नंबर 1 देखेंगे। और बिकॉज एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जब आएगी ना आपके ऊपर तभी देख पाओगे। और आपके एंसेस्टर से की ब्लेसिंग से आपके जो डिस्ट्रॉयर का कार्ड मुझे साथ में बोल रहा है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारे कर्म आपके और बहुत आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप झेल रहे थे कुछ चीज़ें, आप अननेसेसरी झेल रहे थे, मतलब जिनकी ज़रूरत तो नहीं थी, बट वो कर्म था, वो क्लियर हुआ। और वो कर्म जैसे क्लियर हुआ ना, वो कर्म अब ख़त्म होने वाला है। द हीलर बे देखिए, वो हीलिंग जर्नी वो अपने एंड पे पहुँचने वाली है। वो जो सिखाना चाहते थे, वो लेसन्स वो अपने द इटर्नल चाइल्ड फिर से बोल रहा है, वो लेसन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। और जब लेसन्स कंप्लीट होते हैं तो पहले तो इंसान में मैच्योरिटी आती है, विज़डम आती है, नॉलेज आती है, और उसके बाद उसकी पर्सनल ग्रोथ के साथ-साथ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होती है। तो मुझे आपके लिए वो वैसा टाइम दिख रहा है। और प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स के लिए ये एक एडिशनल चीज़ है, प्लीज़ डू सम गुड थिंग्स, बिकॉज़ अभी केतु देव है ना, वो माघ नक्षत्र में चल रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालाँकि हालाँकि वो पूरा रिमेनिंग साल ऑलमोस्ट रहेंगे। तो अपने एंसेस्टर्स के लिए जितना आप कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, अपने-अपने रीति-रिवाज़ के हिसाब से कीजिए। बिकॉज़ वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने उनकी किसी न किसी वे में ना हेल्प की है। आपने ना उनको आपने कुछ तो किया है अपने एंसेस्टर्स के लिए, या फिर आप एक चोज़न वन हो जो अपने एंसेस्टर्स का कर्मा बर्न करने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हो। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग में ये है, पहले मुझे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स सिर्फ़ देख रहे थे आपको फेल होते हुए, लेसन सीखते हुए, बिकॉज़ वो आपके लिए ज़रूरी था। लेकिन अभी वो आके मुझे ऐसा लग रहा है हाथ पकड़ने वाले हैं, अभी वो हेल्प करने वाले हैं, अभी वो आपको देने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गिव यू। देखिए ये जो क्रो है, इसके पाँव में एक पेंटिकल है, ये एक गोल्डन कॉइन है। तो ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ये गोल्डन कॉइन, और ये गोल्डन कॉइन आपके लिए है, ये चूज़न वन हो आप। और अ, ये एक ब्लेसिंग है, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ तो देने वाले हैं। और कब तक हो सकता है ये? अगला जो आने वाला 5th मंथ होगा, बेसिकली मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 4th मंथ है, नेक्स्ट मंथ ही 5th मंथ है। और या फिर अगले कुछ-कुछ लोगों के लिए अगले 5 महीने में। और अगर 5th मंथ नज़दीक है जब ये रीडिंग सुन रहे हो, बिकॉज़ ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगले 5 महीने में या फिर 5वें महीने में कुछ ऐसा, मतलब एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको फ़ील होंगी। एंसेस्ट्रल आपको फ़ील होगा कि मतलब कोई अननोन पावर है जो मुझे इतनी हेल्प कर रही है विज़िबिलिटी से। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ लोगों को रातों रात ना फर्श से उठाकर अर्श पे रख दिया जाएगा, मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो पहले तो ये एनर्जी को क्लेम करना, और दूसरा अगर ऐसा कुछ हो तो इस वीडियो के नीचे आके दोबारा कमेंट करना और लाइक करना, फॉलो करना। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते।
जय श्री राम पाइल नंबर 1। हाय नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए रीड करते हैं क्या आता है। इसको भी मैं रीड करूँगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल इसको यहाँ रख देते हैं और आपके लिए शफलिंग करते हैं कार्ड्स। जिन लोगों ने फ्रेंडलीनेस का कार्ड पाइल चूज़ किया है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट। Knight of Cups, Empress, High Priestess, my God, Chariot, Four of Cups, पाइल नंबर 2। मैं क्या कहूँ इसको, आपके लिए ब्लेसिंग कहूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कहूँ। ये थोड़ी मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ लग रही है, बिकॉज़ हो सकता है जिस ये सुनने में या महसूस करने में आपको ब्लेसिंग महसूस ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए वर्क एरिया में और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए। और ये किसी जॉब में भी हो सकता है, ये किसी एग्ज़ाम का फेलियर भी हो सकता है, ये कोई पर्सनल लेवल पे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए या आपको कोई ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए या फिर कोई जॉब छूट जाए या फिर जॉब लगने वाली थी, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, तो हो सकता है वहाँ पे काम ना हो। ये ब्लेसिंग में आ रहा है तो ये लिटरली ब्लेसिंग ही है, बिकॉज़ आप वहाँ पे जहाँ पे आपको आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज़ 6 ऑफ कप मुझे बोल रहा है आपको बिलॉन्गिंग लग रही है वहाँ से। लेकिन ये ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस से मुझे कि वहाँ से आपको निकाला जा रहा है, वहाँ से आपको बचाया जा रहा है, बिकॉज़ पर अब ये जो भी चीज़ है ना वो आपसे आप उससे बहुत इमोशनली अटैच हो, आपको मतलब चाहिए, आपको चाहिए बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है एम्प्रेस का कार्ड है जैसे। आपको चाहिए, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ आपको नहीं मिलेगा। और ये आपके लिए ज़िद की बात या मैं कहूँ अना पे आ गई है। ऐसी वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड और एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये एक ब्लेसिंग है कि आपको नहीं दिया जाएगा। और कुछ लोगों के लिए वो शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक ब्लेसिंग होगी, बिकॉज़ मुझे लग रहा है आपकी सराउंडिंग शायद इतनी ठीक नहीं है। और कुछ लोग के लिए लिटरली ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े या सामने वाला पर्सन आपको बिट्रे कर रहा है, आपको समझ आ जाए इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेकअप। बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, सारा कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज सामने वाले जो आगे के कार्ड बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए मेंट टू बी नहीं हो, आप जिसके लिए डिमांड कर रहे हो आपके लिए उससे बेटर रखा हुआ है, लेकिन मालूम है क्या 6 ऑफ सोर्ड बोल रहा है आप आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप पीछे छुट के आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप वहीं पे स्टक हो गए हो। और जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी मुझे बहुत स्टकनेटनेस और स्टैग्नेट एनर्जी फील हुई थी, ऐसा लग रहा है कोई एक चीज़ एक टारगेट बना के बैठे हो और वो टारगेट जो है ना मे बी किसी को किसी के साथ मैरिज करनी है, किसी को किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाना है, किसी को ये जो भी चीज़ है ये आपको आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब कर रही है, आपको सैड भी कर रही है, लेकिन लिटरली आप वहीं पे स्टक हो। ये आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है अगर ये कोई टारगेट है, ये अगर कोई ड्रीम जॉब है, अगर ये कोई ड्रीम बिज़नेस है, कुछ भी है ना,
तो मतलब ये आपको आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 मुझे लग रहा है आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे जॉब के लिए कम लग रहा है। अगर ये यहाँ पे कोई जॉब के लिए है ना, तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मुझे यहाँ पे वैसा फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ दूसरे लोग इतना स्टक नहीं होते जितना वो होते हैं। तो आप लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो, मेबी आप लास्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ आएगा बेसिकली, या फिर अगर आपने कोई अटेम्प्ट किया वो नहीं चलने लगेगा, तो आपको लगेगा कि लास्ट अटेम्प्ट था। सेम ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो सकती हैं, तो अ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट वैसे नहीं आएँगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और आप बेसिकली ये ही एक आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग है कि आप मूव कर रहे हो फाइनली। आप मूव कर रहे हो, या मैं कहूँ कि आपको मूव करने के लिए विवश किया जा रहा है। आपको मूव करने के लिए बेसिकली मतलब आपके गाइड्स, क्या कहूँ इसको मैं, फ़ोर्स कर रहे हैं, आपको फ़ोर्सफुली मूव करवाया जा रहा है उस चीज़ से, उस टारगेट से, बिकॉज़ टाइम पूरा हो गया अभी वहाँ पे एफ़र्ट्स लगाने का। और मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है कि आपको पहले किसी ने बोला नहीं, या फिर आपको पहले कहीं पता नहीं। आपको हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस बोल रही है, आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये नहीं होने वाला। आपको डीप डाउन, अगर आप अपनी आँखें बंद करें ना 10 मिनट और डीप ब्रीथ करने के बाद खुद से पूछें, आपका डीपर सेल्फ, आपका डीपर हार्ट सेल्फ बोलेगा कि आपको पता है कि ये नहीं होने वाला जो भी टास्क है, लेकिन लिटरली आप उस पे लगे हुए थे, लगे हुए थे, लगे हुए थे। टाइम वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, एफर्ट वेस्ट कर रहे थे, और लिटरली मुझे लग रहा है अभी आप मूव करोगे। अभी आप मूव करोगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड अब मुझे मैसेज दे रहा है, जो कि आपका मास्टर कार्ड है, कि आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आओगे। आप, यही आपके लिए ब्लेसिंग है। आप खुद को समझोगे, और आप खुद को फ्रस्ट्रेट करना, आप खुद को दुखी करना, आप खुद को किसी के लिए डिप्लॉय होना बंद करोगे। चाहे फिर ये कोई रिलेशनशिप है, चाहे ये कोई ऐसी जॉब है जिसने ऐसा कोई वर्क है जिसने आपको एग्जॉस्ट कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं दिया। आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। लाइक ये बहुत मोमेंटरीली होगा, अचानक होगा, लेकिन ये होगा। और आगे बढ़ने के बाद क्या है, वो इस डेक से देखते हैं। Blessings are coming for pile number 2 next. Press again. पहली बात तो यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड, और नीचे बॉटम में डेविल भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल है, एम्प्रेस इस डेक में भी आ गया है, उस डेक में भी आ गया था जस्टिस। देखिए मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए ये आपकी लाइफ में होना निमित्त था। और क्वीन ऑफ सोर्ड में बोल रहा है कि आप इससे बस एक ही चीज़ आपके लिए एक ब्लेसिंग है, बस आप बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जो लोग रिलेशनशिप में भी जिसको चीटिंग मिल रही है ना, मुझे लग रहा है, या फिर जिसको रिजेक्शन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, और 6 ऑफ कॉइन मुझे फिर से बोल रहा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोला ना मैंने, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन यहाँ पे इमोशनल, और लेकिन एम्प्रेस मुझे फिर से बोल रही है आप अपनी
डिग्निटी को चूज़ करोगे, आप अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ करोगे, नेक्स्ट ब्लेसिंग यही है। और आप वेट करना बंद करोगे। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उसके लिए वेट करने का क्या फ़ायदा। वेट करना बंद करोगे, नई चीज़ों की तरफ देखोगे, नई ऑप्शंस की तरफ देखोगे। अगर नई ऑप्शंस की तरफ नहीं देखोगे तो वो जो चीज़ जिसमें बस इट्स लाइक यू आर वाटरिंग अ डेड प्लांट। लाइक वो प्लांट सड़ चुका है लेकिन आप उसको स्टिल पानी दे रहे हो कि मतलब शायद वो ग्रूम कर जाए, शायद वो ब्लूम कर जाए। तो माफ़ी चाहती हूँ, वो ब्लूम नहीं करने वाला। यही ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। और जस्टिस, ऐसा नहीं है कि आपने पीछे जो काम किया, वो मेहनत किया, वो वेस्ट हो जाएगा। वो चैनलाइज़ होगा, वो यूज़ होगा। लेकिन अभी जो आपका नेक्स्ट स्टॉप रहेगा ना, अभी जो आप नेक्स्ट काम करोगे या अभी जो नेक्स्ट आप जो भी करोगे लाइफ़ में, वो वहाँ पे यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा। और मेबी लेटर ऑन आपको इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलें, लेकिन आपको समझ आएगा लेटर ऑन, कुछ सालों के बाद समझ आएगा कि मतलब वो सारी चीज़ें जो कि वो वेस्ट नहीं थी, वो अभी मेरे काम आ रही हैं। वो डिसिप्लिन काम आ रहा है, वो नॉलेज काम आ रही है। और अगर ये रिलेशनशिप फेलियर है तो आप अब जब भी अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे या आप अपने परमानेंट रिलेशनशिप में जाओगे, तो वहाँ पे आप वैसा ट्रीटमेंट नहीं करोगे, वैसी गलती नहीं करोगे जैसी आपने इसमें की। तो मतलब बेसिकली इसको मैं बोलूँ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ही आ रहा है, ये क्या है। और द डेविल का कार्ड मुझे बोल रहा है कि मतलब आप नेगेटिविटी से दूर हट रहे हो, बिकॉज़ नेगेटिविटी आपको काट खा रही है। आपको नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, लेकिन आप अपने अंदर आपके एक ऐसी फायर पैदा होगी जो एक्चुअली में उस नेगेटिविटी को आपसे दूर भगा देगी। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है आप एक इल्यूजन में चल रहे थे कि नहीं-नहीं ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बीइंग इट अ रिलेशनशिप, आपको लग रहा था दैट पर्सन विल लव, दैट पर्सन विल चेंज, दैट पर्सन विल नोटिस योर एफर्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये कोई जॉब सिनेरियो था, आपको लगा नहीं हो जाएगा, होगा जाएगा, इस बार हो जाएगा मैं कर लूँगा, इस बार हो जाएगा मैं कर लूँगा। उस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो। मुझे अभी भी कुछ महीने लगते दिख रहे हैं, मुझे से 6 महीने लगते दिख रहे हैं, लेकिन आप उस इल्यूजन से बाहर निकल जाओगे। जब आप उससे बाहर निकलोगे, आप ग्रो करोगे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। फाइल नंबर 2 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? देखिए, जो भी सिनेरियो था आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म की तरह था। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में भूचाल आया हुआ था और अभी वो शांत हो रहा है। आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट ना बहुत ज़्यादा ही काम कर रही थी, लेकिन अभी वो शांत होने वाली है। सेल्फ का कार्ड, वूम्ब का कार्ड, शामिल का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप सिर्फ़ खुद पे ध्यान दे रहे हो आने वाले दिनों में, सिर्फ़ खुद के पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दे रहे हो। और अगर आपको वूम्ब के रिलेटेड, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत थी या आपके जेनिटल एरियाज़ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स थी, तो ये भी एक ब्लेसिंग आ रही है। आपको हीलिंग मिल रही है वहाँ पे। अगर आपके पेट में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आपको हीलिंग मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में। और आप लाइफ की एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हो। लेकिन मुझे ये मतलब आप खुश नहीं हो इसमें, लिटरली आप खुश नहीं हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ज़िंदगी चेंजेस का नाम है। और मैं बोल रही हूँ ना, आपको बहुत सारे मौके दिए गए थे, लेकिन आपने मर्ज़ी से नहीं किया। अब फ़ोर्सफुली हो रहा है, फ़ोर्सफुली हो रहा है। तो स्टॉर्म का कार्ड, एनिमल का कार्ड बोल रहा है कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको थोड़ा तकलीफ़ होगी। बहुत चेंजेस जो होते हैं ना, चेंजेस से कोई भी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है। वो चाहे दुनिया में कोई भी हो। यहाँ पे बहुत बहुत एयर साइन वाले लोग होते हैं जिनको चेंजेस पसंद आते हैं। बाकी जो बहुत सारे अर्थ साइन्स होते हैं उनको चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। मुझे तो फायर साइन भी लगते हैं, उनको नहीं आते हैं। और चेंजेस
बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और कुछ लोगों के लिए उनको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल रही है। उनको चाहिए रहेगी तो उनको अपने डेइटीज़ को एक्चुअली में बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, लिटरली आपके जो भी डेइटी हैं, आपके इष्ट आप जिनको भी भजते हो, ध्याते हो, वो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये क्या कार्ड है? अब मुझे मुझे एक अजीब चीज़ आ रही है, लिटरली मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम से आपको कोई लग रहा था ना कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो गया है, कोई मैजिक हुआ पड़ा है। बेसिकली यही लोगों को ऐसा लगता है जब लाइफ में सिचुएशंस बहुत ख़राब हो रहे हैं, और लिटरली कईयों पे हो भी सकता है। मैं ऐसी बातें नहीं करती अपनी रीडिंग्स में, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, मतलब इतने स्पिरिचुअल भी नहीं कहूँ मैं, स्पेल्स के कार्ड है यहाँ पे। और जो मैंने अभी लिटरली उसको क्लैरिफाई किया था, उसमें भी 2 निकले, तो उसका लग रहा है टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है, वो रिमूवल पे रिमूव हो रहा है। ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये भी एक ब्लेसिंग है। और मुझे लग रहा है उसने आपका काफ़ी दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था, आपका टाइम ख़राब कर रहा था, आपको इल्यूजन में डाल रहा था, ऐसी चीज़ें। बिकॉज़ यहाँ पे डेविल भी है, यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड भी है, तो मैं मना नहीं कर सकती। कुछ लोग को यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा जिनको ऐसा फ़ील हो रहा है सिर्फ़ उनके लिए है। तो ऐसा लग रहा है उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी विदिन द नेक्स्ट, वो तभी से मुझे लग रहा है वो निमित्त क्या बोलूँ उसको, वो घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अगले 6 महीने में वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आई एम सॉरी, अजीब-सा लग रहा है ये मैसेज देते हुए, बिकॉज़ ऐसी बातें करती नहीं हूँ, बट मैं क्या करूँ, इंट्यूटिवली आ रही है तो मैं क्या करूँ? और कुछ लोगों को थोड़े जेमस्टोन्स की हेल्प लेनी चाहिए। आप पहन नहीं सकते ना, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे थोड़े जेमस्टोन खरीद के रख लीजिए। आप लिटरली यहाँ पे रहते हो, सोते हो, अपने रूम में थोड़े से जेमस्टोन रख लीजिए। आपको थोड़ा एनर्जी एग्ज़ॉशन फ़ील होता है तो वो ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज़ आ रहा है, और लिटरली आपके लिए थोड़ी बिग ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये थोड़ी अनईज़ी भी हैं आपके लिए, बिकॉज़ आप चेंज को रेज़िस्ट करते रहे हो, अब भी करोगे। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्ड होने वाले हैं कि लिटरली चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज़ बहुत लंबा टाइम हो गया, सर्व नहीं कर रहा कुछ। जब लंबा टाइम हो गया, चीज़ें कुछ सर्व नहीं कर रही, तो मतलब वहाँ पे बैठने का मतलब क्या है? वेट करने का मतलब क्या है? जब हमें पता है कि वो नहीं होने वाला है कुछ। तो लिटरली यू आर डूइंग दैट पाइल नंबर 2, या कहूँ कि आपके साथ हो रहा है, ये ज़्यादा बेटर सेंटेंस लग रहा है मुझे, आपके साथ हो रहा है। आप कर तो नहीं रहे हो, खैर, बिकॉज़ आप करते तो बहुत लंबा टाइम पहले कर लेते, लेकिन लिटरली एट द एंड ऑफ द डे ये हो रहा है। जी, आप रेस्टिंग पोज़ीशन पे जाने वाले हो कुछ टाइम के लिए। और ये ब्लेसिंग रहेगी। बहुत टाइम से आप इधर-उधर घूम रहे हो, बहुत विचलित मन से काम कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा मटेरियली टारगेट ओरिएंटेड हुए पड़े हो, वो सब अभी थोड़ा धुलने वाला है। और ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड रिस्टोर होने वाला है। आपकी खुद के साथ दोस्ती होने वाली है। तो आई विल बी वेरी, मुझे रीडिंग करके लिटरली बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको सुन के अच्छा लगा हो। कुछ लोग को हो सकता है ट्रिगर हुआ हो, ना लगा हो, बट ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ एक चीज़ होती है। लिटरली जब बुरे समय में भी कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपको भी बुरा लग रहा है, लेकिन लेटर ऑन इसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं, आप समझ जाओगे। और इसी के साथ ही मैं लिटरली चाहती हूँ आप इस रीडिंग को क्लेम करें नीचे, और लाइक करना, नए हो तो फॉलो करना। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। और जैसे कि मैं कहती हूँ, माई रीडिंग्स आर बिटर मेडिसिन्स। तो आप चाहें तो कहीं और पे जाके एक स्वीट शुगर कोटिंग रीडिंग देख सकते हैं, बट वो मैच नहीं करेगी, वो सत्य नहीं होगी। लिटरली मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, हो सकता है आप 10 वीडियोज़ देखते हो रोज़, लेकिन मुझे आई एम नॉट बीइंग प्राउडी, लेकिन मेरी हर रीडिंग में मुझे पता है, मैं मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदार रहने की कोशिश करती हूँ। चाहे व्यूज़ कम आ रहे हैं, चाहे नहीं आ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, बिकॉज़ हनुमान जी हैज़ चूज़ मी, एंड मैं लिटरली बिकॉज़
मैं लिटरली जब ये डिसीजन लिया था कि हाँ मैं ये करूँगी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी करने के लिए। जैसे आप चेंज को रेज़िस्ट कर रहे हो ना, पाइल नंबर 2, माफ़ी चाहती हूँ बट कुछ बात और करनी है। मैं भी करती थी, मुझे मुझे ये काम नहीं करना था। आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम एन इंजीनियर, सो आई रियली वांटेड टू डू माय माय थिंग, माय जॉब, वेरी मटेरियलिस्टिक। आई हैड गोल्स इन लाइफ, और ये सब तो मतलब मैं यकीन भी नहीं करती थी इन चीज़ों पे। तो लेकिन व्हेन महाबली चूजेस यू, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो जब आपके डेटी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किसी चीज़ के लिए चूज़ करते हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। फिर वो रिमूवल चूज़ करते हैं, फिर वो डिस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ करते हैं, ट्रांसम्यूटेशन चूज़ करते हैं। क्या चूज़ करते हैं आपके डेटी आपके लिए, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। और लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मैं नहीं कर पाई थी, और मुझे लग रहा है आप भी नहीं कर पाओगे। और यही एक बिटर ट्रुथ है, यही एक बिटर मेडिसिन है आपके लिए। और इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। पाइल 2, नमस्ते, जय श्री राम।